Okay, this is a story. You can see a work of a genius, a work of genius. Okay, of all the board games played in our country, यानी हमारी कंट्री में जितने भी तरीके के बोर्ड गेम्स खेले जाते हैं, देयर इज़ नथिंग मोर एब्जॉर्बिंग दैन चेस. एब्जॉर्बिंग का मतलब जो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग. तो कोई भी ऐसा गेम नहीं है जो चेस के बराबर हो. मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट द ओरिजिन ऑफ चेस, यानी चेस के ओरिजिन को लेकर बहुत सारी स्टोरीज बताई गई हैं. ओरिजिन का मतलब होता है कि चेस कैसे बना, कहाँ से आया. एंड दीज स्टोरीज आर नो लेस इंटरेस्टिंग दैन द गेम इटसेल्फ. यानी जैसे गेम इंटरेस्टिंग है वैसे उसकी तमाम सारी स्टोरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है. यानी एक स्टोरी नहीं है जो बताए कि चेस ऐसे आया, बहुत सारी स्टोरीज हैं. Do you know any such story? Discuss. Okay. Now Rai Bhalit, B.H. Bha. Rai Bhalit was a ruler of ancient Sindh, a part of undivided India. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राय बहालित जो है वो एक रूलर, एक राजा है सिंध जगह का. अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया, यानी ये एक हिस्सा है इंडिया का. ही वॉज बाय नेचर वेरी वॉर लाइक. वो बहुत ही वॉर लाइक है, क्या मतलब आप बोल सकते हैं बहुत करेजुअस है, हिम्मत वाला है, होशियार है, लड़ने में माहिर है, इंटेलिजेंट है. ही वॉज नेवर कंटेंट एक्सेप्ट व्हेन माउंटिंग एन अटैक ऑन अ नेबरिंग किंगडम. यानी ही वॉज नेवर कंटेंट, उसको कभी भी कंटेंट नहीं हुआ, मतलब ही वॉज नेवर कंटेंट एक्सेप्ट, उसने कभी भी किसी से पंगा नहीं लिया या उसका कभी किसी से कुछ मामला नहीं रहा. सेटिस्फाइंग यानी एक्सेप्ट कब, व्हेन माउंटिंग एन अटैक ऑन द नेबरिंग किंगडम, जब उसने अटैक किया, लड़ाई करी बगल वाले किंगडम से. एंड वेगिंग वॉर अगेंस्ट एन एनिमी, और अटैक किया उन एनिमीज़ पर. वेगिंग वॉर का मतलब होता है लड़ाई करी अपने दुश्मनों से. वंस इल लक बिफेल राय भलित, यानी क्या होता है कि एक बार एक बहुत बुरा, मतलब उसके नसीब जो होता है वो बैड हो जाता है, बैड लक हो जाता है. इल लक मीन्स बैड लक. वंस बैड लक बिफेल, एक बैड लक जो होता है वो राय बलित के साथ हो जाता है. ही वॉज स्ट्राइकन विद अ पेनफुल डिसऑर्डर, उसको क्या हो जाता है, एक पेनफुल डिसऑर्डर हो जाता है, यानी उसे कुछ बीमारी कुछ हो जाता है. दैट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सिटिंग ऑन अ हॉर्स और एन एलिफेंट, और वो उस बीमारी की वजह से घोड़े पर या फिर किसी हाथी पर नहीं बैठ सकता. वो किसी भी जानवर पर बैठ कर वापस से लड़ाई नहीं कर सकता जैसे कि वो पहले किया करता था. टू अ मैन हु लिव्ड बाय द नॉइज, मतलब वो आदमी जो जिसकी शोर से ही मतलब लगता था कि हाँ ये कोई इंसान है, इसकी आवाज़ में कुछ रौब था. हु लिव्ड बाय द नॉइज एंड एक्साइटमेंट ऑफ बैटल, जो लड़ाई का, बैटल का, जंग करने का इतना शौकीन था और वो जंग में जीतता भी था. दिस सीम्ड लाइक हार्श पनिशमेंट, ऐसा लगता था कि उसके ऊपर गॉड ने कोई पनिशमेंट दे दी है. फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, राय भलित बोर्ड इट ब्रेवली, राय भलित जो था उसने इस चीज़ को हिम्मत से, मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी, वो बहुत बहादुर था. बट इवेंचुअली कुड नॉट स्टैंड इट नो लॉन्गर, लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा लगता था स्टार्टिंग में कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा. लेकिन जब टाइम गुजरा तो उसकी ये आस, ये होप भी ख़त्म हो गया. ही असेंबल द वाइजिएस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिकल मैन इन हिज किंगडम, उसने अपने राज्य में सबसे होशियार लोगों को इकट्ठा किया और कहा, एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सबको पता है, आई एम एफ्लिक्टेड विद एन इलनेस, आपको पता है कि मैं इस समय एफ्लिक्टेड हूँ, यानी कि इस समय मुझे एक बीमारी है. दैट प्रिवेंट मी फ्रॉम सिटिंग ऑन द हॉर्स बैक, जिसकी वजह से मैं घोड़े के पीछे या घोड़े के ऊपर या फिर एलिफेंट के ऊपर नहीं बैठ सकता. एज यू नो दैट आई एम पैशनेटली फाउंड, और आपको ये भी पता है कि मैं, पैशनेट का मतलब ये चीज़ के पीछे पागल हूँ, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है ये. एज यू ऑल्सो नो, आपको ये भी पता है दैट आई एम पैशनेटली फाउंड ऑफ कंडक्टिंग मिलिट्री ऑपरेशन. मिलिट्री ऑपरेशन का मतलब होता है वॉर, कंडक्टिंग का मतलब लड़ना. जैसे कि आपको पता है कि मुझे लड़ाई करना, वॉर करना, वॉरियर हूँ मैं, तो
मुझे वॉर्स करना पसंद है। एंड प्लेसिंग ट्रूप्स ऑन द फील्ड, ट्रूप्स का मतलब अपनी जीत का झंडा मुझे गाड़ना ज़मीनों पर कि मैंने आज जंग लड़ी और मैं जीत गया, ये मुझे बहुत पसंद है। बीइंग अनेबल टू डू सो, क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। आई एम अटरली बोर्ड, मैं सच कहूँ तो बहुत बोर हो गया हूँ। एंड रेस्टलेस इन माइंड, और मेरा दिमाग बहुत परेशान हो गया है, बॉडी भी बहुत थक गई है, परेशान हो गई है कि अब मैं कब ठीक होऊंगा। आई विश यू कुड डिवाइस समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप कुछ मेरी डिवाइस का मतलब या तो आप मुझे कुछ बताएंगे या मेरी हेल्प करेंगे, दैट विल गिव मी द सेम्बलेंस ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन वॉरफेयर, जो मुझे ऐसा लगे, मतलब आप कुछ ऐसा करिए मेरे लिए कि मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैं जंग में ही हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। विदाउट मेकिंग इट नेसेसरली टू सिट ऑन अ हॉर्स बैक और एन एलिफेंट, जिसमें मुझे किसी घोड़े के ऊपर ना बैठना पड़े या हाथी के ऊपर ना बैठना पड़े, लेकिन मुझे सिर्फ फीलिंग्स आए, ऐसी वाइब्स आए कि हाँ मैं लड़ाई कर रहा हूँ। इट विल बी ग्रेट रिलीफ टू मी इफ़ आई कुड इंगेज इन द ऑक्यूपेशन दैट आई लव मोस्ट, मतलब वो कहता है ये मेरे लिए कितनी अच्छी बात होगी, कितना मेरे लिए ये सुकून की बात होगी कि मैं उस चीज़ में वापस से चला गया हूँ जो चीज़ मुझे सबसे प्यारी थी। उसने ऊपर बोला ना, ही आई एम पैशनेटली फॉन्ड ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उसे लड़ाई जंग करना उसे कितनी पसंद है। तो वो क्योंकि बीमार हो गया था, ही कांट डू ऑल दीज थिंग्स, तो कहता मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं जंग भी लड़ूँ, मुझे लगे कि हाँ मैं जंग के मैदान में हूँ, लेकिन मुझे घोड़े पर और हाथी के ऊपर ना बैठना पड़े। ओके, नाउ we move ahead, we see the assembled men heard him in silence, यानी जो वाइज लोग इकट्ठा हुए थे वो उसकी उनकी बात को बहुत शांति से सुन रहे थे। None of them had any suggestions to offer, किसी के भी दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि इनकी मदद कर सकें। बट एट दैट पॉइंट, लेकिन उस वक्त अ वाइज मैन, एक बहुत होशियार आदमी था जिसका नाम था साहसी, ठीक है, उसका नाम है साहसी, वो आगे बढ़कर आया। ही बोड लो, उसने अपना सर झुकाया बिफोर हिज रूलर, अपने राजा के आगे, और कहा सेरे, सेरे मीन्स सर, आई हैव समथिंग दैट आई हैव इन्वेंटेड माई सेल्फ, मेरे पास कुछ है जो मैंने अपने लिए बनाया था। इट मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हो सकता है कि आपकी इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर दे। एंड प्रोवाइड माई लॉर्ड, और मेरे लॉर्ड यानी मेरे आका या मेरे राजा, शायद वो आपको वो शांति दे दे जो आप ढूंढ रहे हैं। हैव आई ग्रेट राय परमिशन टू प्रेजेंट दिस कॉन्ट्रैप्शन इन कोर्ट, हैव आई यानी कि क्या मुझे, ग्रेट का मतलब महान, राजा का नाम है राय, राजा का नाम था राजा का नाम है राय भलित, तो कहता है कि हैव आई, क्या मुझे ये परमिशन है, हैव आई द ग्रेट राय परमिशन, क्या मुझे इजाज़त मिलेगी टू प्रेजेंट दिस कॉन्ट्रैप्शन इन कोर्ट, क्या मैं उस चीज़ को, कॉन्ट्रैप्शन मीन्स मशीन या डिवाइस जो कि काफ़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि वो अगर सेम होती तो वो पुरानी होती, लेकिन यहाँ पर साहसी ने उसे खुद बनाया है, इन्वेंट किया है। तो जब कोई चीज़ इन्वेंट होती है तो वो बाकी चीज़ों से काफ़ी अलग होती है। तो क्या मैं उस चीज़ को कोर्ट में प्रेजेंट करूँ। नाउ हैविंग ऑब्टेन द परमिशन, जब उसको वो परमिशन मिल जाती है, साहसी हरीड होम, साहसी दौड़ते हुए घर जाता है। एंड केम बैक विद अ कंप्लीट सेट ऑफ, और फिर जब वापस आता है तो वो किस चीज़ के साथ आता है, एंड केम बैक विद अ कंप्लीट सेट ऑफ गेम ऑफ चेस, और गेम ऑफ चेस के साथ वो जो उसने इन्वेंट किया था, तो वो उस गेम ऑफ चेस के साथ वापस आता है। दिस इंक्लूड ऑल द चेसमैन, अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जितने इंक्लूडेड, इसमें सारे चेसमैन इंक्लूड होते हैं, विच ही हैड मेड हिमसेल्फ, और उस चेस में चेसमैन्स होते हैं, चेसमैन, यू कैन सी हियर चेसमैन, विच ही हैड मेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद बनाए हैं, एंड अ क्लोथ ऑन विच टू प्ले द गेम, यानी गेम जो है वो एक क्लोथ पर खेला जाएगा, और क्लोथ पर बहुत सारे चेसमैन रखे गए हैं, ठीक है। व्हेन दिस वाज
displayed in court, जब ये चीज़ कोर्ट में दिखाई गई, and the rulers of the game duly explained, और जब जो रूल्स हैं, सॉरी, जो गेम्स के रूल हैं उसको जब ड्यूली का मतलब अच्छे से ड्यूअल लैंग्वेज में समझा दिया गया कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है, all the wise men gathered there, जितने भी होशियार लोग थे वो लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। There burst into loud applause, वो लोग बहुत शोरगुल करने लगे, खुशियाँ मनाने लगे, लाइक कि हाँ ये कुछ अच्छा है, ये कुछ नया चीज़ है। As for राय भलित himself, he was simply delighted, हाँ इससे राय भलित भी थोड़ा खुश हो गए। Beaming at साहसी, beaming का मतलब साहसी की तरफ देखते हुए, he declared, what you have accomplished is something unique, तुमने जो हासिल किया है, तुमने जो किया है ना वो कुछ अलग है। We are greatly pleased, हम सब इस चीज़ से बहुत खुश हैं। As a reward, यानी कि अगर इनाम दिया जाए, ask for anything, तुम किसी भी चीज़ के लिए पूछो, that you desire, जिसकी तुम तमन्ना करते हो, and it shall be given to you, और वो चीज़ तुमको दे दी जाएगी। ओके, नाउ साहसी बोर्ड लो, साहसी फिर अपना सर झुकाता है, एंड थैंक्ड द किंग, और राजा का शुक्रिया अदा करता है। ही सेड, उसने कहा, यानी साहसी ने कहा, सरे यानी कि सर, टू ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि अगर मैं एक रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, और नॉट लाइज इन द हैंड ऑफ योर मैजेस्टी, और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, नोट लाइज, और कोई भी झूठ नहीं है, इन द हैंड ऑफ योर मैजेस्टी, आई शैल बी कंटेंट विथ योर मैजेस्टी डिसीजन। तो मैं कह रहा हूँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं मान लूँगा, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बट सिंस आई हैव बीन गिवन परमिशन, लेकिन क्योंकि मुझे ये परमिशन मिली है, तो आई शैल स्टेट माई रिक्वेस्ट, तो मैं अपनी बात रख सकता हूँ, मैं अपनी रिक्वेस्ट आपसे कह सकता हूँ। आई सिंपली आस्क दैट, मैंने उनसे सिंपली पूछा, अ सिंगल ग्रेन ऑफ व्हीट, कि मुझे गेहूँ का एक दाना बी प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द चेस क्लोथ, क्योंकि वो चेस बोर्ड पे नहीं था, कपड़े पे था, तो उसने कहा कि आप पहले स्क्वायर पे वो दाना रखिए, एंड डबल ऑन ईच सक्सीडिंग स्क्वायर, और जब जैसे जैसे आप एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर पे जाएंगे ना, वो दाना डबल कर दीजिएगा। What this mean is 1 grain of wheat on the first square, 2 grain on the second, 4 on the third, यानी डबल करना है, एक से एक का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ठीक है। When all the square on the chess cloth have been covered in this manner, I shall be deeply grateful, यानी कि वो कह रहा है कि आप, मेरी एक शर्त है, क्योंकि आपने मुझसे कहा है कि तुमको जो मांगना है मांगो, तो कह रहा है कि ठीक है, मैं कहता हूँ कि आप गेम लिख खेलिए, और हर चेस पर स्क्वायर पर आप दाने को डबल कर दीजिएगा, ठीक है। जब सारे चेस क्लोथ के जो जितने भी स्क्वायर्स हैं वो फिल हो जाएंगे, आई शैल बी डीपली ग्रेटफुल, तो मैं बहुत आपका ग्रेटफुल होऊंगा, यानी कि एहसानमंद होऊंगा, इफ़ योर मैजेस्टी विल कमांड दैट दिस क्वांटिटी ऑफ फील्ड विल बी गिवन टू मी, और आप उसके बाद आप ये हुक्म कर देंगे कि वो जो भी वीट होगी आप वो मुझे दे देंगे, ठीक है, वो मेरा रिवॉर्ड होगा, इन द ऑनर ऑफ मेकिंग सच एन वर्सटाइल थिंग, सच एन इन्वेंशन, तो वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा। ओके, सो When Rai heard this, जब राय ने ये सुना, he smiled a little scornfully, scornfully का मतलब होता है थोड़ी शैतानी सी हंसी हंसना, addressing his courtier, उसने अपने courtier का मतलब कोर्ट के लोगों से बोला, he exclaimed, उसने कहा, I thought of giving this man something of great value, वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इंसान को कुछ ऐसा दूँ जिसकी बहुत वैल्यू हो, मैं कुछ बड़ी चीज़ इसको देना चाहता हूँ, ये राय ने बोला टू साहसी, बट ही हैज़ गॉन एंड आस्क्ड फॉर समथिंग अटरली ट्राइबल एंड इनसिग्निफिकेंट, लेकिन कह रहा है कि अरे ये तो अजीब सी चीज़ मांग के चला गया, बहुत ही छोटी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बंदा ये चीज़ मांग के चला गया, मैंने तो सोचा था इसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ठीक है। नाउ एट दिस, इस पर साहसी बोर्ड हिज हेड एंड रिप्लाइड, मतलब
यहाँ पे चला नहीं गया, यहाँ पे सिंपल कह रहे हैं कि इस इंसान ने बस यही सोचा कि उसको सिर्फ गेहूँ चाहिए। तो पर मैंने तो समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, कि मैंने तो सोचा था कि भाई इसको कुछ बड़ा दूंगा। तो साहसी बोर्ड हिज हेड, साहसी फिर अपना सर झुकाता है, दिस इज साहसी, एंड रिप्लाइड, कहता है, दिस इज़ ओनली रिक्वेस्ट दैट आई विश टू मेक, ये एक रिक्वेस्ट है, आई डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग मोर, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। इफ़ योर मैजेस्टी विल बी सो ग्रेशियस, अगर आप इतने महान हैं, दयालु हैं, एज टू ग्रांट इट, आई शैल बी परफेक्टली सेटिस्फाइड, जो मैंने आपसे मांगा अगर आप वो मुझे दे देंगे तो मैं बहुत ही परफेक्टली, मतलब मैं बहुत ही संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। ओके, बाय देन, उस समय, उसके बाद राय बलित वॉज कन्विंस्ड, राय बलित मान जाते हैं, एंड साहसी वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, यानी बहुत खुश हो जाता है। बट ही हैड अ प्रॉमिस टू कीप, लेकिन बट ही हैड प्रॉमिस, लेकिन उसको एक वादा करना होता है साहसी को। ही देयरफॉर कमांडेड हिज रेवेन्यू ऑफिशियल टू कैरी आउट द टास्क। अब राजा जो है वो अपने सारे सैनिकों से, गुलामों से कह देते हैं कि ठीक है, देयरफॉर कमांडेड हिज रेवेन्यू ऑफिशियल, कि चलो ठीक है, इसने जो कहा है वो आप लोग करिए। ओके, सो बाय देन, यहाँ पर राय बलित वॉज कन्विंस्ड, राय बलित मान जाते हैं, दैट साहसी वॉज आउट ऑफ हिज माइंड, साहसी मतलब वो कहते हैं कि यार ये तो लगता है अजीब खुशी में है एकदम, वो अपना दिमाग ख़राब हो गया इसका, मैं इसको बड़ी चीज़ दे रहा हूँ तो ये छोटी चीज़ मांग रहा है। बट ही हैड अ प्रॉमिस टू कीप, लेकिन वो कहता है कि ठीक है, वादा करो, ठीक है। ही देयरफॉर कमांडेड हिज रेवेन्यू ऑफिशियल टू कैरी आउट द टास्क, और अपने रेवेन्यू ऑफिशियल का मतलब जो पैसे देते हैं, रेवेन्यू का मतलब पैसे का लेन देन करते हैं, उनसे कहता है कि ठीक है, इसने जो कहा है वो कर दो।